भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूतों का साया है। गांव में ये भी कहा जाता था कि जो भी रात के समय वहां गया, वह फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, मोहित और अजय इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान लेते हैं। वे तय करते हैं कि आधी रात को हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सच में भूत है या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। रहस्यमयी रात। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगती है और पेड़ सरसराने लगते हैं। मोहित घबरा जाता है, लेकिन रवि और अजय उसे समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं। वे अंदर घुसते हैं। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा था और हर चीज पर धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। तीनों डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मोहित कांपने लगता है और अजय की सांसें तेज हो जाती हैं। वे ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं, और उसकी भयावह हंसी से पूरा माहौल डरावना हो जाता है। भूत की सच्चाई। डर के मारे तीनों पीछे हटते हैं, लेकिन तभी रवि की नजर हवेली के एक कोने में रखे पुराने कागजों पर पड़ती है। वह जल्दी से एक कागज उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जिसने यहाँ अपनी नौकरानी को धोखे से मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। रवि जोर से चिल्लाता है, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम सच में यहाँ फंसी हो, तो हमें कोई संकेत दो। तभी सफेद साया रोने लगता है और कहता है, मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी सच्चाई दुनिया को बताएगा। रवि, मोहित और अजय ने ये कहानी पूरे गांव में बताई और पुजारी को बुलाकर हवेली में प्रार्थना करवाई। कुछ देर बाद सफेद साया धीरे धीरे गायब हो गया, और हवेली अचानक हल्की और शांत महसूस होने लगी। अंतिम रहस्योद्घाटन। उस घटना के बाद हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वालों ने वहां जाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये जगह फिर से सामान्य हो गई। रवि, मोहित और अजय ने साबित कर दिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है, जिसे जानने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन गांव में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है, अगर हवेली में कोई बुरी नीयत से गया, तो वह सफेद साया फिर से लौट सकता है।